नमस्कार, मैं हूं मनीष। हसदेव में पेड़ों की कटाई को लेकर आंदोलनकारियों के साथ खड़े होने और गोली चलने की बात पर पिछले जून महीने में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान आया था कि पहली गोली मुझे लगेगी। फिर आगे मुख्यमंत्री बघेल का भी एक जवाबी डायलॉग आपको याद होगा। उन्होंने कहा था गोली चलने की नौबत ही नहीं आएगी और जो गोली चलाएगा पहले उन पर ही गोली चल जाएगी। साथ ही यह भी कहा था कि टीएस सिंहदेव सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और उस क्षेत्र के विधायक हैं, यानी अंबिकापुर विधानसभा के वो विधायक हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो पेड़ क्या, एक डंगाल भी नहीं कटेगी। और आज की बात है, अब यहाँ सशस्त्र बल पहुँच गया है सिर्फ इसलिए कि पेड़ों की कटाई करा सके और ग्रामीणों के विरोध को दबा सके। तो अब सवाल है कि क्या गोली चलने चलाने की नौबत आ गई है? क्या टीएस सिंहदेव ऐसे वक्त में आंदोलनकारियों के समर्थन में गोली खाने हसदेव क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, या फिर अब टीएस सिंहदेव ने चाह लिया है कि हसदेव में पेड़ों की कटाई शुरू होनी ही है? सवाल तो है। खैर, इस राजनीतिक ड्रामे का इतिहास प्राचीन है। फिलहाल जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं वो पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस महंगी पढ़ाई पढ़कर अडानी की चाकरी में लग गए हैं। ये सरकारी नुमाइंदे हैं जिन्हें न तो ऑक्सीजन चाहिए, न पेड़ और न तो जंगल। सरकारी इशारा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़रूरत पड़ जाए तो ये इन आदिवासियों ग्रामीणों पर ही गोली चला देंगे, पर पेड़ों की कटाई करा के ही मानेंगे। लगभग 200 दिनों से पेड़ों की कटाई के विरोध में बैठे ग्रामीणों को यकीन था कि इस राजनीतिक ड्रामे के बाद भले ही पेड़ों की कटाई कुछ समय के लिए रुक जाए, पर अडानी लौट कर जरूर हमला करेगा। इसलिए अपने आंदोलन को इन्होंने जारी रखा है और राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में खुद को बहलाया नहीं। पहली बात कि आज वर्तमान का ये कड़वा सच है कि 500 सशस्त्र बल को रोकने विपक्षी राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी कोई प्रयास नहीं करने वाली, क्योंकि हसदेव के मसले में इन्हें इनके बाप की याद आ जाएगी। इनकी औकात नहीं कि आदिवासियों के समर्थन में खड़े दिखाई दें। आपको याद होगा, इसी मामले पर पिछली दफा जब भाजपा ने कांग्रेस पर टिप्पणी की थी तो सीएम भूपेश ने साफ कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल को अगर मालूम है कि इतना विरोध हो रहा है, यानी हसदेव को लेकर काफ़ी समय से विरोध हो रहा है, तो भारत सरकार से ही वो मांग करें कोल आवंटन निरस्त करवा दें, न रहे बांस और न बजेगी बांसुरी। साथ ही यह भी बताया था कि खदान आवंटन का काम केंद्र सरकार का है, भाजपा को केंद्र सरकार के समक्ष विरोध करना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। पर्यावरण अधिनियम और वन अधिनियम केंद्र सरकार का लागू होता है। सभी अधिकार और नियम केंद्र के पास हैं। और दूसरी बात, आदिवासियों और उनके क्षेत्र की रक्षा में न्यायपालिका बिल्कुल भी अक्षम है। यहाँ से भी यह उम्मीद बेमानी है। तो सवाल है कि अब आखिर होगा क्या पेड़ों की कटाई तय है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी मशीनरी और सरकार से बड़ा कोई है तो जनता है। इसलिए एक बार फिर से टीएस के बातों पर यदि गौर करें तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि आप बहकावे में ना आएं, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। सिंहदेव ने कहा था कि विरोध यदि सही है तो सब आपके साथ हैं, विरोध का तरीका गलत भी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मामलों में वही किया है जिस पर जनता ने समर्थन दिया है। तो यहाँ पर सिंहदेव साहब की ही यदि बात को मान ली जाए तो अभी संगठित रहने की बेहद ज़रूरत है। कुल मिलाकर ये वही जनता के समर्थन वाली सरकार है जिस सरकार के मुखिया हाथों में तिरंगा लेकर पहला राष्ट्रीय स्तर का पैदल मार्च यानी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी ने ही लॉन्च किया है। इधर हसदेव में भी इसी तिरंगे को लेकर संविधान के उन प्रावधानों को देखा जा रहा है जो आदिवासियों को उनके जंगल, जमीन, आजीविका और संस्कृति की रक्षा के लिए अधिकार प्रदान करता है। अब सवाल है कि तिरंगा कहीं अलग अलग तो नहीं। यदि ये ध्वज एक ही है तो फिर अलग अलग जगहों पर इसके महत्व अलग अलग क्यों हैं? राहुल गांधी यही तिरंगा लेकर देश जोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये आदिवासी इसी तिरंगे को लेकर देश बचाने की बात कर रहे हैं। क्या हमारा पर्यावरण और धरती बचेगी तो क्या ये देश नहीं बचेगा जिसका विनाश अडानी के मुनाफे के लिए किया जा रहा है? हसदेव क्षेत्र में पुलिस फोर्स के साथ पेड़ों की कटाई के लिए करीब 35 मशीनों को लाकर रख दिया गया है। ये हाल ही की घटना है।
पेड़ों की कटाई में फेज 1 में काम कर रहे मजदूरों के अलावा छत्तीसगढ़ से बाहर के भी मजदूरों को थोक में बुलाया गया है। इस समय भी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा कोरबा की जो पुलिस है और मजदूर को खदान के भीतर रोक कर रखा गया है। आंदोलन स्थल पर डटे हैं हमारे उमेश्वर सिंह जी। वो बता रहे हैं कि हसदेव के जंगलों से पेड़ों की कटाई किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। गांव के लोग रात दिन यहीं पर पहरा दे रहे हैं, जो करीब 200 दिनों से दे रहे हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों के मुताबिक हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के लिए जंगल की कटाई की पुनः तैयारियों के खिलाफ जन प्रतिरोध आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया है। पेड़ों की कटाई का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब 2 मार्च 2022 से ही हसदेव में हरिहरपुर गांव में स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। राज्य की विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से हसदेव की सारी खदानों को रद्द करने का संकल्प पारित किया था। इस प्रस्ताव के बावजूद वनों की कटाई की पुनः तैयारी ये दिखाती है कि सरकार पर कारपोरेट दबाव हावी है और सरकार अडानी के पक्ष में लाखों पेड़ों की कटाई के लिए तैयार है। शुक्रिया।